हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन एंड आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर, तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 19 जनवरी 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिविजन कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पोलियो दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 18 जनवरी को। हर वर्ष 18 जनवरी को राष्ट्रीय पोलियो दिवस मनाया जाता है और भारत देश राष्ट्र पोलियो मुक्त देश हो चुका है। और डब्ल्यूएचओ के अनुसार दुनिया में मात्र 3 देश ऐसे हैं जिनमें पोलियो है, बाकी सारे देश पोलियो मुक्त हो चुके हैं। और पोलियो रोग की जागरूकता के लिए यह दिवस मनाया जाता है हर वर्ष। और भारत अब पोलियो मुक्त हो चुका है। भारत कब पोलियो मुक्त हुआ, तो यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2014। 2014 में भारत पोलियो मुक्त हो चुका है। और भारत में आखिरी मामला पोलियो का आज से 10 वर्ष पहले 2011 में आया था पश्चिम बंगाल में। और उसके बाद से अभी कोई पोलियो का मामला नहीं आया है। बात कर लेते हैं डब्ल्यूएचओ ने किन दुनिया भर के 3 देशों को बताया गया कि इनमें अभी भी पोलियो है। तो यह है, पहला है पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान और तीसरा है नाइजीरिया। इन तीनों देशों में अभी भी पोलियो की मौजूदगी पाई गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर है 18 जनवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मकर विलक्कू त्यौहार मनाया गया है? तो यह त्यौहार मनाया गया है अभी केरल में। कहाँ पर? केरल में मकर विलक्कू। तो अब बात कर लेते हैं केरल की। तेलंगाना का गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। और यहाँ पर राज्यपाल है पी सतशिवम और मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन। और यहाँ पर विधानमंडल एक सदन यानी कि विधानसभा जिसमें 140 सीटें हैं। और यहाँ की राजभाषा क्या थी? यहाँ की राजभाषा है मलयालम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और सबसे ज़्यादा साक्षरता दर भारत में केरल की ही है। कितनी है? तो 93%। और सबसे पहले कोरोना वायरस की पुष्टि भी केरल में ही की गई थी भारत में। और सबसे सुशासित राज्य भी केरल ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में करुणा अभियान प्रारंभ किया है? तो यह अभियान प्रारंभ किया है गुजरात में। और यह क्यों प्रारंभ किया है? तो जो मकर संक्रांति गई है 14 जनवरी को, जो मकर संक्रांति नामक त्यौहार होता है, उस दिन पतंग बहुत उड़ाई जाती है। और उस पतंग के मांझे से जो पक्षी फंसकर उसमें घायल हो जाते हैं उनको बचाने के लिए यह करुणा अभियान चलाया गया है। तो अब बात कर लेते हैं गुजरात की। तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, यहाँ की राजधानी है। और यहाँ पर इस राज्य का गठन किया गया था 1 मई 1960 को। कब? 1 मई 1960 को। और यहाँ पर राज्यपाल है आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी जी। और विधानमंडल में एक सदन है यानी कि विधानसभा है जिसमें 182 सीटें हैं। और सौर ऊर्जा के उत्पादन के मामले में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो गुजरात राज्य। और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम जो बनाया गया है वह गुजरात के अहमदाबाद शहर में बनाया गया है। और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएसआईबीसी के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यह ऑप्शन नंबर ए किरण मजूमदार शाह जी को अभी यूएसआईबीसी के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यही है किरण मजूमदार शाह जिनको अभी यूएसआईबीसी के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यूएसआईबीसी का फुल फॉर्म है यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल। क्या है? यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल। और इसकी स्थापना की गई थी 1975 में। और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। और इसके चेयरमैन है निशा देसाई बिस्वाल। कौन? निशा देसाई बिस्वाल। और उपाध्यक्ष तो अभी यही बन गए किरण मजूमदार शाह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर, तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेल्सन मंडेला
विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रवि गायकवाड़। रवि गायकवाड़ जी को नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत गांधी यानी कि अहिंसा के साथ काम करने वाले और अहिंसा के तौर तरीके से कार्य करने वाले व्यक्ति थे। इन्हें दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। यही है रवि गायकवाड़ जी जिनको यह अवार्ड दिया गया है, विश्व मानवतावादी अवार्ड। नेल्सन मंडेला जी जिनका पूरा नाम था नेल्सन रोलिहलाहला मंडेला, वह दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत नागरिक और वहां के पहले अश्वेत काले राष्ट्रपति थे। उन्होंने अपने जीवन काल में नस्ल भेद के खिलाफ संघर्ष किया और इस योगदान के लिए उन्हें डी क्लर्क के साथ संयुक्त रूप से 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और इन्हें दक्षिण अफ्रीका का गांधी के रूप में भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही है, नेल्सन मंडेला जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा में कितने नंबर का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव प्रारंभ हुआ है? तो यह फिल्म महोत्सव प्रारंभ हुआ है 51 नंबर का। कितने नंबर का? 51 नंबर का। अब यह गोवा में प्रारंभ हुआ, तो बात कर लेते हैं गोवा की। गोवा की राजधानी है पंजिम और यहाँ पर राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी जो महाराष्ट्र के राज्यपाल है, वही यहाँ के भी राज्यपाल है। और मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत जो बीजेपी पार्टी से है और इनके पहले जो मुख्यमंत्री थे वह थे मनोहर पर्रिकर जी। विधानमंडल एक सदन यानी कि विधानसभा है जिसमें 40 सीटें हैं और राज्यसभा में 1 सीट है और लोकसभा में 2 सीटें हैं। और यहाँ पर उच्च न्यायालय बम्बई उच्च न्यायालय या बॉम्बे उच्च न्यायालय है और इसकी एक खंडपीठ पणजी, गोवा की राजधानी पणजी में भी है। गोवा का लिंगानुपात है 973 यानी कि 1000 पुरुषों पर 973 महिलाएं हैं गोवा में। और राजभाषा यहाँ की कोंकणी। क्या है? कोंकणी यहाँ की राजभाषा है। और प्रमुख लोक नृत्य या लोक नृत्य जरूर याद रखिएगा, यह एग्जाम में पूछे जाते हैं। मांडी, झागोर, टकनी, खोल, यह यहाँ के लोक नृत्य है गोवा के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता किया है? तो यह किया है जापान के साथ। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए यह और अच्छा करने के लिए यह समझौता किया जापान के साथ। तो जापान की राजधानी है टोक्यो और यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम पर प्रधानमंत्री हैं कौन? योशिहिडे सुगा। कौन है? योशिहिडे सुगा, जिन्होंने स्थान लिया है शिंजो आबे जी का। और यहाँ मुद्रा चलती है युआन, सॉरी एन। क्या है यहाँ की मुद्रा? एन यहाँ की मुद्रा है जापान की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का उद्घाटन किया है? तो यह किया है उत्तरी कोरिया में। कहाँ पर? उत्तर कोरिया में। तो अब बात कर लेते हैं उत्तर कोरिया की। उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। क्या है? प्योंगयांग यहाँ की राजधानी है और यहाँ पर तानाशाह है। कौन है यहाँ पर तानाशाह? किम जोंग उन। और यहाँ पर प्रधानमंत्री हैं किम यांग इल। किम यांग इल यहाँ पर प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ पर विधानमंडल का नाम क्या है? सुप्रीम पीपुल्स असेंबली। और यहाँ मुद्रा चलती है उत्तरी कोरियाई वॉन। क्या है यहाँ की मुद्रा? वॉन। और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य जो डिवाइडेड लाइन है या जो उन दोनों देशों को अलग करने वाली लाइन है, वह लाइन है 38वीं समांतर। क्या है? 38वीं समांतर लाइन है। आप इसे याद रख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्कोच चैलेंजर्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो यह सम्मानित किया है प्रेजेंट टाइम के हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा जी को। यही है प्रेजेंट टाइम पर जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा जी जिनको यह अवार्ड दिया गया है स्कोच चैलेंजर्स अवार्ड। और अब यह क्यों दिया है? अब इन्हें यह अवार्ड इसीलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने जनजातीय मामलों का जो मंत्रालय है उसे पूर्णतः डिजिटल या पूर्ण डिजिटल कर दिया गया है। स्कोच चैलेंजर्स पुरस्कार से सम्मानित किया, यह ई गवर्नेंस के लिए दिया गया है। विभाग के मंत्री अर्जुन मुंडा को यह 16 जनवरी को दिया गया है
पुरस्कार। और मंत्रालय को यह पुरस्कार आईटी नीति की पहल और दूसरे परिवर्तनकारी कार्यों के लिए दिया गया है। इन परिवर्तनों से इसमें कार्य कुशलता में सुधार आया है, यानी कि कार्य करने की दृष्टि में सुधार आया है। और जो भी जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जो छात्रवृत्ति दी जाती है उसकी पूरी प्रक्रिया को इन्होंने डिजिटल कर दिया, इसी वजह से इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो यह सम्मानित किया है विश्वजीत चटर्जी को। किसे? विश्वजीत चटर्जी को। यही है विश्वजीत चटर्जी जी। यह बंगाली फिल्मों के अभिनेता है जिनको यह अवार्ड दिया गया इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।